नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक तस्वीर साफ नहीं। झामुमो ने जारी की 36 प्रत्याशियों की सूची। राजद ने भी 6 उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस की दूसरी सूची आज देर शाम तक संभव। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम ने भी जारी की 8 प्रत्याशियों की सूची। चतरा के अलावा पलामू प्रमंडल की 7 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया हुई तेज। चुनाव प्रचार ने भी पकड़ी रफ्तार। भाजपा और झामुमो के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में जांच अभियान तेज। धनबाद से लगभग 72 लाख रुपए कैश बरामद। लोहरदगा में 15 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त। और मौसम विभाग ने चक्रवात डाना के कारण रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में 25 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की जताई संभावना। कई ट्रेनें रद्द। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम में विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पहली सूची में 35 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को नाला निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस बीच रांची पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी की ओर से आज देर शाम तक प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन के स्वरूप पर भी जल्द आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कुछ सीटों पर दोस्ताना संघर्ष होने के भी संकेत दिए। दूसरे लिस्ट में 2-1 क्वेरीज थी, कुछ तो आज लेट शाम तक आएंगे, कुछ कल तक आएंगे। मेरे ख्याल से कुछ सीटों पर तो सहमति होगी, कुछ सीटों पर हो सकता है कुछ हमारे नए मेहमान अपने हिसाब से लड़ना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम ने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चतरा सीट से मनोज भुइयां को टिकट दी गई है। इसके अलावा मनिका, लातेहार, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद और पांकी से भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। इस कड़ी में आज गढ़वा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी के नामांकन में शामिल होने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सत्ता हासिल करने का चुनाव नहीं है, बल्कि रोटी, बेटी और माटी बचाने का चुनाव है। माँ की बेटी रोटी बचाने का चुनाव, इस क्षेत्र के विकास का चुनाव, ये भ्रष्टाचार की लंका को जलाने का चुनाव। उधर हुसैनाबाद में पार्टी प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन कार्यक्रम में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। मौके पर उन्होंने भी कहा कि यह चुनाव झारखंड के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव हम नहीं जीतेगा तो झारखंड घुसपैठिया लेके जाएगा, तुष्टीकरण का राजनीति चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। ये चुनाव किसी को विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड को बसाने का चुनाव है। देखिए, मंत्री बनने का हमें और मौका मिलेगा जीवन में, विधायक बनने का और मौका मिलेगा, लेकिन झारखंड बसाने का और मौका हमें नहीं मिलेगा। उधर गुमला जिले के बिशनपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार समीर उरांव के नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। जो वर्तमान में सरकार है ये पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार पूरी तरह से ये फेल है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, युवा नाराज है, महिलाएं नाराज है, आम जन में काफी आक्रोश है। तो आने वाले समय में लोगों का विश्वास, भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन देंगे। इस बीच भाजपा नेता सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि रांची, हटिया, कांके और मांडर से पार्टी प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने बताया कि नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सभी वर्गों को छलने का काम किया है। इस सरकार का खनिज लूट से पेट नहीं भरा, इस सरकार का कोयला लूट से पेट नहीं भरा,
इस सरकार का बालू लूट से पेट नहीं भरा। इस सरकार का आदिवासी जमीन, सेना की जमीन से पेट नहीं भरा। पत्रकारों के साथ भी छल किया इन्होंने। उधर चाईबासा से झामुमो प्रत्याशी और राज्य के मंत्री दीपक बिरवा ने नामांकन किया। उनके नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। हम लोग इस राज्य का जल जंगल जमीन का मालिक, हम लोग यहाँ के खतियानधारी लोग को जमीन का घोटाला करने वाला बताता है और झूठा आरोप से हमको जेल में भी डाल दिया था। खैर हम उससे घबराते नहीं, कई बार डराने का कोशिश हुआ, हमको डरा तो नहीं सका, लेकिन हमारा कुछ नेता लोग को चुरा कर ले जाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में धनबाद बोकारो सीमा पर महुदा थाना क्षेत्र से एक कार से 71,97,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मामले की जांच आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। उधर लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र से एक यात्री वाहन से पुलिस ने लगभग 15 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। इस सिलसिले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि आचार संहिता उल्लंघन और धन बल के इस्तेमाल के खिलाफ राज्य भर में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने बताया कि अब तक आचार संहिता उल्लंघन के 14 मामले दर्ज किए गए हैं और 17.5 करोड़ से ज्यादा नकद, मादक पदार्थ और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। अभी तक 17.51 करोड़ का एक्सपेंडिचर सीजर हुई। इसमें सभी तरफ का आइटम है। आपका कैश सीजर भी है, आपका फ्री बीस भी है, ड्रग्स भी है, इलिसिट लिक्वर भी है। सभी जहां पर हम लोग को चेक पोस्ट लगाकर उसी का हम लोग को बहुत निगरानी रख रहा है उसमें, ताकि वो इलेक्शन में ये मनी पावर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने चतरा में ईचाक की पंचायत सचिव को रंगे हाथों 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। पंचायत सचिव पर अबुआ आवास योजना में एक लाभुक से रिश्वत लेने का आरोप है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में आज से चक्रवात डाना का असर दिख सकता है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस चक्रवात के कारण राज्य के कई हिस्सों में 25 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब डिप्रेशन के रूप में तब्दील होगा और 23 तारीख में इसके चक्रवात बनने की संभावना है। चक्रवात बनने पर इसका नाम डाना होगा। झारखंड में इसका जो मुख्य असर है, 23 तारीख शाम से ही आप देखेंगे कि झारखंड में बादल आने लगे हैं और खासकर पूर्वी भाग में बारिश के साथ में गर्जन और वज्रपात की स्थिति भी देखने को मिलेगी। 24 में खासकर झारखंड का जो कोल्हान का जो हिस्सा है उससे सटा मध्य भाग, वहां पर कुछ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 25 तारीख में इसका दायरा बढ़ेगा पूरे दक्षिणी झारखंड के साथ साथ में जो मध्य का भाग है, जिसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, यहाँ तक में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। चक्रवात के कारण रेलवे ने मूरी के रास्ते चलने वाली नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, हटिया पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर धनबाद गरीब रथ एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनों को आज से परसों तक के लिए रद्द कर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक तस्वीर साफ नहीं। झामुमो ने जारी की 36 प्रत्याशियों की सूची। राजद ने भी 6 उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस की दूसरी सूची आज देर शाम तक संभव। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम ने भी जारी की 8 प्रत्याशियों की सूची। चतरा के अलावा पलामू प्रमंडल की 7 सीटों पर उतारे उम्मीदवार।
पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया हुई तेज, चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार, भाजपा और झामुमो के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में जांच अभियान तेज, धनबाद से लगभग 72 लाख रुपए कैश बरामद, लोहरदगा में 15 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त। और मौसम विभाग ने चक्रवात डाना के कारण रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में 25 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की जताई संभावना, कई ट्रेनें रद्द। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।